Hello everyone. I sincerely welcome all the serious aspirants of SSC as well as defense exams. SSC और डिफेंस की एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपने इंग्लिश सेक्शन में अगर स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही प्रैक्टिस सेशन में आप आए हैं. दिस इज सेट नंबर 4. This is set number 4 on some really good questions, on some really analytical questions, some really tricky questions in the form of spotting errors, sentence improvement, fill in the blanks, synonym antonyms. Most of the questions are absolutely new, original, और उनके आंसर्स क्या होंगे अलॉन्ग विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वो आपको देखने को मिलेगा अगले 45 से 50 मिनट्स में. इस वीडियो लेक्चर को, इस पर्टिकुलर सेशन को आप थोड़ा तेज स्पीड पे देखिएगा, 1.5x की प्लेबैक स्पीड पे. आपका टाइम भी बचेगा और आपको सेशन और इंटरेस्टिंग भी लगेगा. दिस इज ऑल अबाउट माई टीचिंग प्रोफाइल. आपको ये भी बता दें कि इसी चैनल पे आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री. ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे जो मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ क्वेश्चंस के फॉर्म में है, कि वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिया, कुछ रैंडम बातें डिस्कस कर ली. नहीं, कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कोर्स आपको इंग्लिश का मिलेगा. हर टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, हर टॉपिक की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी है. टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने है. एक तरह से देखा जाए तो ग्रामर में सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए. हर टॉपिक के ऊपर 7 to 8 वीडियो लेक्चर्स हैं. आप इनकी रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा, थोड़ा तेज स्पीड पे, जैसा कि मैंने बोला 1.5x से 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे देखिएगा. बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेके चलिएगा कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हम बचपन से लेके पढ़ते आए, किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी बुक से आपने बिल्कुल पढ़ा होगा. लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है, जिसे कहते हैं कि रूल्स के एक्सेप्शंस पे बात करना. जो रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, उस पर बहुत बात की है. और हर टॉपिक के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे. ठीक है, इट विल बी अ कंप्लीट स्टडी. और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं होगी, रिटन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इंग्लिश लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है आपके लिए. हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बना दी है. इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बिना किया, और कम से कम 5-6 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करिए. ये बात मैं हर वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी अलग से वाकई में कोई मार्केटिंग की या प्रमोशन की टीम नहीं है. सो द ओनस इज ऑन यू कि आप मैक्सिमम लोगों तक इस अच्छे कंटेंट को पहुंचा पाए. ठीक है, तो दो तरह से शेयर कर दिया करो. एक तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया करो लिंक को, और दूसरी चीज ये कि 5-6 अपने दोस्तों को इंडिविजुअली भी शेयर कर दिया करो जो इंग्लिश पढ़ने में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड रहते हो. लिंक को ऐसे शेयर किया करो कि थंबनेल बन के आ जाए. ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना. with this particular target in mind I am going to start the session. और आपको ये भी बता दें कि मेरा लाइव प्रैक्टिस बैच भी होता है, बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, अनअकैडमी पे डेली बेसिस पे. अनअकैडमी में सुबह 11 बजे क्लास होती है. एसएससी की सभी एग्जाम्स के लिए और डिफेंस की सभी एग्जाम्स की इंग्लिश के लिए होता है. पोलिंग होती है, लीडर बोर्ड होता है, आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, रैंकिंग आती है. तो एक सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन आपके अंदर जनरेट होता है, तो उसमें जरूर आया करिए. सुबह 11 से 12 एब्सोल्युटली फ्री है. आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है, और बस हमारी प्रोफाइल सर्च कर लेंगे तो आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी. रोज होती है जैसा कि मैंने बोला. स्पॉटिंग एरर से अभी अभी के प्रैक्टिस सेट में सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा. चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अवर सेशन. पहले सेंटेंस के मीनिंग और सेंस पर फोकस करिए, उसके बाद ग्रामर का रूल अप्लाई करिएगा. सडनली शी केम ऑन अ लिटिल 3 leg table all made of solid glass. There was nothing on it but a tiny gold key. ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ बट का मतलब वो नहीं है, लेकिन या परंतु उस सेंस में नहीं आ रहा है. कंजंक्शन नहीं, इट इज वर्किंग एज अ प्रेपोजिशन. बट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर. एक्सेप्ट फॉर भी होता है ना, प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा. प्रेपोजिशन के तो 15 लेक्चर्स मैंने लिए हैं इस चैनल पे. इसमें तो कोई एरर नहीं. क्रिकेट की भाषा में बोलें तो सॉफ्ट डिसमिसल है.
आप मुश्किल से मुश्किल तरह की बॉल के लिए, मुश्किल से मुश्किल तरह की डिलीवरी के लिए आप तैयार बैठे थे, लेकिन एक आसान सी बॉल पे या फुल टॉस पे या हाफ वॉली पे आउट हो गए। क्यों ये बात मैं बोल रहा हूँ? एरर बी में है, देर की स्पेलिंग गलत है। आप इसमें बहुत दिमाग लगा रहे होंगे कि एरर टेंस की ना हो, प्रेपोजिशन की ना हो, बट की जगह कुछ और ना आए, लेकिन एरर इसकी थी बस। किसकी? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन यूज हुआ है, मतलब पॉजेसिव केस यूज हुआ है, ये नहीं होगा, THERE होगा, एडवर्ब यूज होगा, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है। ये तो उस केस में आता है ना, उनका, उनके, उनकी वाली सेंस में, देयर प्रॉब्लम, देयर हाउस, ठीक है। सडनली का यूज सही हुआ, सडनली का मतलब अचानक से, सडनली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डू यू नो दैट he had hardly do you know that he had scarcely left the place when the fire broke out। हमेशा की तरह वही बात कि पहले सेंटेंस के मीनिंग पे और कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ग्रामर का कोई रूल अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई करिए। पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है, डू से स्टार्ट हुआ है, आगे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। अच्छा, स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, तो ऐसी तो कोई एरर नहीं है कि स्केर्सली वर्ड नहीं आएगा, स्केर्सली का यूज तो सही हुआ है वहां पे, हार्डली उसका मीनिंग निकल रहा है, मतलब मुश्किल से, मुश्किल से। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो जिन लोकल बुक से ग्रामर पढ़ते हैं SSC के एग्जाम्स के लिए या डिफेंस के एग्जाम्स के लिए, जैसे कि कौन सी बुक्स हैं, प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, अरिहंत की SP बख्शी, इन बुक्स में बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं जो आधे अधूरे पढ़ाए जाते हैं सरफेस लेवल पे, और आप ये मान लेते हैं कि वही पूरा सच है, दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, जबकि ऐसा नहीं है। कई लूपहोल्स होते हैं। ये बुक्स प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, ये बताने के लिए आपको कि देखो एग्जाम का लेवल ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन रूल्स पढ़ने के लिए, कॉन्टेस्ट पढ़ने के लिए ये बुक्स काफी नहीं है। आई ऑलवेज से दैट, आई रिपीटेडली से दैट, ठीक है। इसीलिए हमने टॉपिक वाइज लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं चैनल पे, आपको हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बना के इसीलिए आपके लिए डाली है। डू यू नो दैट ही हैड स्केर्सली लेफ्ट द प्लेस। तो जिन बुक्स का मैं रेफरेंस दे रहा था, अगर आप उन बुक्स से सिर्फ पढ़ के ये सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लगेगा इसमें बड़ी एरर है, और वो आपको एरर ये लगेगी कि स्केर्सली स्टार्टिंग में आएगा, मतलब दैट के बाद आएगा, नए वाले क्लॉज, नए वाले स्टेटमेंट के बाद आएगा, फौरन बाद। दैट तो कंजंक्शन हो गया, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहा है। अब आपको लगेगा कि स्केर्सली के साथ आएगा हैड ही, जो इन्वर्जन होता है, स्केर्सली हैड ही, हार्डली हैड ही। हार्डली या स्केर्सली शुरुआत में आता है किसी स्टेटमेंट के या क्लॉज के, वो सही होता है, लेकिन वही इकलौता मेथड, वही अकेला मेथड नहीं होता है। आप उसको बीच में भी लगा सकते हैं सेंटेंस के, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं। ही हैड स्केर्सली लेफ्ट द प्लेस, बिल्कुल सही, इस सेंटेंस में ही पहली बात तो कोई एरर नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो लोग इसमें एरर निकालते हैं बी पार्ट में, उनको बता दें कि दोनों मेथड्स इक्वली करेक्ट हैं, ही हैड स्केर्सली लेफ्ट द प्लेस या स्केर्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस। ठीक है, यही कहानी नो सूनर के साथ होती है। नो सूनर का एक मेथड होता है इन्वर्जन वाला, जब स्टार्टिंग में आता है नो सूनर डिड, नो सूनर हैड वाला जो मेथड होता है, और एक नो सूनर बीच में भी आ सकता है, ठीक है। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी। अब ब्रेक आउट बिल्कुल सही है, आग लगने के लिए, कोई युद्ध हुआ, कोई वॉर हुआ, उसके लिए भी आता है, ठीक है। कोई भी इस टाइप का इवेंट जो होता है उसके लिए आ सकता है ये ब्रेकआउट। तो देयर इज नो एरर, और नो एरर के ऑप्शन को टिक करने के लिए, मैं हमेशा बोलता हूं, नो एरर के ऑप्शन को टिक करने के लिए बहुत मजबूत कलेजा, बहुत मजबूत जिगरा चाहिए, सुप्रीम कॉन्फिडेंस ओवर योर नॉलेज, योर एबिलिटी, एंड ऑब्वियसली योर कॉमन सेंस। इसको देखना अब, आई कुडंट हेल्प बट स्नीजिंग एज आई गॉट ड्रेंच्ड एंड हैड अ बैड कोल्ड। इसमें तो तुम लोग एरर निकाल लोगे, इसमें भले ही तुमको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ना पता हो, लेकिन कुछ अटपटा लगेगा, उसी चक्कर में एरर निकाल लोगे तुम इसमें। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम इन गिविंग यू द आंसर, द आंसर इज इन पार्ट, सॉरी द एरर इज इन पार्ट बी। आई कुडंट हेल्प बट स्नीज होगा। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसका इंग्लिश लिखने और बोलने दोनों में यूज होता है फ्रीक्वेंटली। बताएं कैसे? दो तरह से। एक होता है आई कुड नॉट, कुडंट तो एक ही बात हो गई, आई कुड नॉट हेल्प बट स्नीज, या फिर आई कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, ठीक है। आई कुड नॉट हेल्प बट स्नीज या आई कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, आइदर वे इट इज करेक्ट। और इन दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है, सेंस क्या निकलता है?
कि मैं अपने को छींकने से रोक नहीं पाया, मैं अपने को स्नीज करने से, छींकने से रोक नहीं पाया। कुड नॉट या कैन नॉट हेल्प डूइंग समथिंग जो होता है, कुड नॉट या कैन नॉट हेल्प डूइंग समथिंग, या कुड नॉट या कैन नॉट हेल्प बट डू समथिंग, इसका मतलब होता है अपने आप को वो काम करने से ना रोक पाना। जैसे कि मान लो तुम कोई कॉमेडी का प्रोग्राम देख रहे हो, या कोई तुम कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, या कोई टीवी पे कोई कॉमेडी का प्रोग्राम देख रहे हो, और तुमको बड़ी हंसी आ रही है, यू एक्चुअली फाइंड इट वेरी वेरी हिलेरियस, वेरी ह्यूमरस, तब तुम कह सकते हो कि आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ अगर पास्ट की बात कर रहे हो। प्रेजेंट में रह के बात कर रहे हो तो कहोगे आई कैन नॉट हेल्प बट लाफ। तुम ये भी कह सकते हो कि आई कैन नॉट हेल्प बट लाफ, और ये भी कह सकते हो कि आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन बट प्लस आईएनजी नहीं आएगा यहाँ, ठीक है, ये चीज है। और मुझे काफी गंदा जुकाम हो गया, काफी गंदा नजला हो गया, हैड अ बैड कोल्ड। कोल्ड वहां पे नाउन है। ड्रेंच का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से पानी में तर हो जाना, जैसे पानी में आप पूरी तरह भीग जाएं, बारिश में भीग जाएं, उसके लिए ड्रेंच आता है। और ये देखना, आई हैड बीन लिविंग हैंड टू माउथ ऑल दीज 50 years एज नो बडी नोज इट। पहले सेंटेंस की मीनिंग पे फोकस करो। तुम्हें लग रहा है कि सेंटेंस मीनिंगफुल है? अगर मीनिंगफुल है तो फिर देखो क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हो रहा है। अब जो लोग ये आधी अधूरी बात रट लेते हैं, मगअप कर लेते हैं लोकल बुक से कि हैड बीइंग लिविंग है, हैव बीइंग लिविंग है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है किसी भी फॉर्म में, प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, आगे सिंस या फॉर आएगा। मैं ये आपको टेंसेस की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि जरूरी नहीं होता है कि सिंस या फॉर आएगा तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। ऑल के केस में कोई सिंस फॉर नहीं आता। पढ़ाया था, आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे, तो ना सिंस ऑल डे ना फॉर ऑल डे। आई हैव बीन टीचिंग ऑल डे या आई हैव बीन टीचिंग द होल डे, तो द होल डे या द होल डे या ऑल डे, द होल मंथ, ऑल मंथ, इसके साथ कोई सिंस या फॉर नहीं आता है। ये डिस्कस किया था ये पॉइंट, एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे इसके। तो हैड बीन तो सही है, हैड बीन में कोई एरर नहीं है। ये मत सोचो कि हैव बीन होगा, हैव बीन होगा तो वो अगर हैव बीन होता तो ऑब्वियस सी बात होती कि वो पास से लेकर प्रेजेंट तक की बात कर रहे होते, लेकिन क्या पता पास से लेकर पास तक की बात कर रहे हो, पास से लेकर पास की, इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्या पता प्रेजेंट में कोई बात ही नहीं जानता है, मैं रहता आ रहा था। अच्छा, हैंड टू माउथ लाइफ कैसी होती है? हैंड टू माउथ, जिसमें आप सिर्फ किसी तरह फाइनेंशियल गुजारा कर पाते हैं, बहुत पैसा नहीं कमाते हैं, आप अमीर किसी भी स्टैंडर्ड से नहीं होते हैं, लेकिन किसी तरह बस आपकी, कहते हैं ना, जिंदगी बस कट रही किसी तरह, फाइनेंशियली बस गुजारा हो रहा है, उसे कहते हैं हैंड टू माउथ। तो ये तो सही है, हैंड टू माउथ का यूज सही हुआ है, ऑल दी 50 years भी सही है। यहाँ एस की जगह आएगा बट। अरे कोई भी कंडीशन लगा लो, एस कैसे आ जाएगा? एस का तो मतलब हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि कोई नहीं जानता है, क्योंकि का सेंस ही नहीं आ सकता यहाँ पे, बिकॉज का कोई सेंस नहीं आ सकता, बिकॉज एस का तो आएगा या तो बट। लेकिन कोई ये बात, ये नहीं, लेकिन या परंतु कोई ये बात नहीं जानता है कि मेरे साथ ऐसी, लेकिन या परंतु ये बात कोई नहीं जानता है कि मैं ऐसी लाइफ जी रहा था, ठीक है, सेंस निकल रहा है। और ये भी निकल सकता है और एंड लगा के, मतलब और कोई ये बात नहीं जानता है, एंड भी लगा सकते हो, बट भी लगा सकते हो, ठीक है। फुल स्टॉप आता है अगर ईयर्स के बाद तो हाउएवर भी लगा सकते थे, हाउएवर, ठीक है। चलो भैया आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स बट ऑल्सो हिम, पहले पढ़ के देख लो, खुद पढ़ के देख लो, कई बार मेरे बोलने से डिस्टर्बेंस हो जाता है। मीनिंग तो इंटरप्रेट कर लिया होगा खैर एरर मीनिंग की है, वोकैबुलरी की कोई नहीं है, एरर प्योरली ग्रामर की है। ग्रामर की एरर ये है कि यहाँ हिम नहीं आएगा, ही आएगा। अरे सब्जेक्टिव केस है ना, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, दो कर्ता को जोड़ रहा है। नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, इनको इकट्ठा ले लो, ये मान लो दे हैं, हिज फ्रेंड्स और कॉलीग्स मिला के दे हो गए, इसको कलीग नहीं बोलते, कॉलीग बोलते हैं। तो हिज फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स बट ऑल्सो ही वॉज एबल टू फिल द 2 वैकेंसीज। तो बहुत सही है, जब नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। ये आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें कंजंक्शन में पढ़ाया है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने को मिलता है आपको। जब नॉट ओनली बट ऑल्सो या नाइदर नॉर या आइदर और दो सब्जेक्ट्स को या दो कर्ता को जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वर्ब एग्री करता है बाद वाले से, सेकंड वाले से।
सेकंड क्या होगा, ही, सब्जेक्टिव केस होगा ना, तो बाकी सही है, बाकी तो कोई एरर है ही नहीं। अभी तक 4 क्वेश्चन हुए हैं, देख लो। इसमें एरर क्या थी, THERE था, वो हट गया, ये सही था। हाँ, अब ये पढ़ के देखो। I do not think that in my childhood I ever felt that these brothers were not at all of the same mother. देखो ऐसा है, ब्रदर्स ऑफ द सेम मदर, एक तो सेम होगा, आई एम सॉरी, मैंने तो सही पढ़ दिया, आपको आंसर बड़ी जल्दी बता दिया मैंने। सेम होगा यहाँ पे, सम नहीं, सेम। ऐसे आजकल कहते नहीं, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, आजकल बहुत बोलते हैं। जब दो बडीज होते हैं तो कहते हैं वी आर ब्रदर्स, हम दोनों भाई हैं। हमारी बस जो बायोलॉजिकल मॉम है, बायोलॉजिकल मदर है, वो अलग अलग है, लेकिन हम लोगों में इतनी दोस्ती है कि हम लोग भाई हैं। I do not think that in my childhood I ever felt that these brothers were not at all of the same mother. ठीक है, इसमें एरर यही थी बस, और कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे चाइल्डहुड में मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ हो। आई नेवर फेल्ट तो है नहीं, एवर है तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ नॉट लगा ही था कि ये भाई जो हैं ये भाई नहीं है, एक्चुअली बायोलॉजिकल ब्रदर्स नहीं है। नाउ लुक एट दिस वन, फॉर स्टॉल, सिनोनिम बताना है। हाँ, फॉर स्टॉल का तो मतलब होता है रुक जाना या रोक देना। इंजन हैज कम टू अ स्टॉल, इंजन हैज कम टू अ स्टॉल होता है। और फोर स्टॉल का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रिवेंट करना। ये कैसे काम करेगा, एज अ वर्ब, वर्ब के तौर पे काम करेगा। एक और बड़ा अच्छा वर्ड होता है, इसका सिनोनिम होता है, कम लोग ये जानते हैं, थ्वाट। यू हैव थ्वाटेड माई प्लान्स। ठीक है, थ्वाट। और क्या हो सकता है, प्रीएम्प्ट हो सकता है। प्रीएम्प्ट जनरली तब होता है कि जब कोई और कोई बात करने जा रहा था, आपने बोल दी पहले वो बात, उसको नहीं बोलने दिया लेकिन आपने बोल दी, क्रेडिट आपको मिल गया, तारीफ आपकी हो गई, प्रीएम्प्ट। और कोई कॉम्प्लिकेट का तो मतलब होता है किसी चीज को पेचीदा कर देना। ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधला कर देना। हाँ, वार्ड ऑफ भी हो जाएगा, वार्ड ऑफ, फ्रेजल वर्ब होता है वार्ड ऑफ। आउट ऑफ सोर्ट्स, अगर कहें ही लुक्स आउट ऑफ सोर्ट्स टुडे, ही लुक्स आउट ऑफ सोर्ट्स टुडे, इसका मतलब अनवेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं। आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब अनवेल। ठीक है, डिफिडेंट होता है नॉट कॉन्फिडेंट। नॉट कॉन्फिडेंट, अनवेल, इल, सिक, स्नैप। स्नैप का मतलब होता है अचानक से कोई चीज तोड़ देना। वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। तोड़ देना, चॉकलेट्स के लिए आता है, ब्रेक। फ्रैक्चर भी हो जाएगा, सिनोनिम के तौर पे तो हो ही जाएगा। कोई एनिमल आपको कस के काटता है, बाइट करता है, उसके लिए भी आता है। छोटे बच्चे भी काटते हैं, उनके लिए भी आता है। स्प्लिंटर भी हो जाएगा, स्प्लिंटर, फ्रैक्चर, क्रैक, बस्ट। स्वर्व क्या होता है, गाड़ी को इधर उधर लेके जाना, मतलब उस स्टीयर करना। हाँ, इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज का मतलब होता है उल्लंघन करना, इसे कहते हैं वायलेशन। इन्फ्रिंज वर्ब है, हाँ, तो सिनोनिम हो जाएगा वायलेट, ब्रेक, उस कॉन्टेक्स्ट में ब्रीच। ठीक है, कंट्रावीन, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स में वर्ड आता रहता है, कंट्रावीन।
डिफाई, फ्लाउट, ठीक है। अनसेटल का तो मतलब होता है किसी को डिस्कंफर्ट में डाल देना। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये स्पॉटिंग एरर्स का है। इट वॉज सच अ वंडरफुल इवनिंग येस्टरडे। कल बड़ी अच्छी इवनिंग थी, कल बड़ी शानदार शाम थी, मतलब अच्छा टाइम बीता। आई विल लव टू मीट यू अगेन आफ्टर द वैकेशंस। सही लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। गलत है, बिल्कुल गलत है। इट वॉज, हाँ क्या होगा? आई वुड लव टू। लव लाइक प्रिफर के साथ, ध्यान रखना, ध्यान रखना ये चीज। लव लाइक और प्रिफर के साथ वुड आता है, वुड, वुड का यूज करते हैं, विल का नहीं आता है। और जब किसी से सवाल पूछते हैं, किसी से कोई चीज पूछते हैं, कि मतलब किसी को कोई सवाल के आई मीन सवाल के बजाय ऑफर करते हैं, कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव दिस, तब भी वुड आता है, विल नहीं आता। वुड यू लाइक टू हैव दिस, विल यू लाइक टू हैव दिस नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम में से 90% लोगों को एक फ्रेज नहीं पता होगा, स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में एक फ्रेज है, उसका बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो, स्पॉटिंग एरर्स का है। नो बडी इज अलाउड टू कैरी द मोबाइल ऑन हिज पर्सन इनसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम। कोई एरर है इसमें? इज देयर एनी एरर? एरर ऑफ टेंस, एरर ऑफ प्रेपोजिशन, एरर ऑफ वोकैबुलरी? नो बडी इज अलाउड टू कैरी द मोबाइल। अगर तुम्हें लग रहा हो ऑन हिज पर्सन, ये कैसे हो गया? तुम तो सोच रहे हो कि कुछ इस तरह से आएगा, इन हिज पॉकेट, इन वंस पॉकेट, इस तरह से कुछ होता। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ऑन हिज पर्सन जो है, ये पूरा फ्रेज है। ऑन वंस पर्सन मतलब वंस अपोस्ट्रोफी वाला, ऑन हिज पर्सन, ऑन योर पर्सन, इसका मतलब होता है कि आप कैरी नहीं कर सकते हैं अपने साथ कोई चीज खुद से। इसका मतलब होता है पर्सनली, पर्सनली मतलब आपके पोजीशन में वो चीज ना हो। जैसे कि यू आर नॉट सपोज टू कैरी द मोबाइल ऑन योर पर्सन, इसका मतलब यू आर नॉट सपोज टू कैरी द मोबाइल विद यू इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई भी एरर नहीं है। और एक होता है इन पर्सन, एक होता है इन पर्सन, वो होता है आमने सामने। कहते नहीं है, अभी हम लोगों की फोन पे बात हुई है, इट वुड बी फार बेटर इफ वी कैन टॉक, इफ वी कैन, इट वुड बी फार बेटर इफ वी कुड टॉक इन पर्सन। मतलब ये काफी बेहतर होगा कि अगर हम लोग आमने सामने बात करें, एक दूसरे से मिलकर बात करें, तो वो होता है इन पर्सन। ये क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। आई विल पार्टिसिपेट in the 1 week seminar after a few days. I will participate in the 1 week seminar after a few days. अगर तुम में से किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि एरर बी पार्ट में है, 1 week सेमिनार नहीं होगा, ये होगा 1 week सेमिनार, क्योंकि तुमने यही पढ़ रखा होगा अलग अलग बुक्स में, 1 week सेमिनार। तो लेट मी टेल यू कि ये भी सही है, वो भी सही है। यहाँ पे ग्रामर अलग है, वहां पे ग्रामर अलग है। 1 week सेमिनार में ग्रामर कुछ ऐसी अप्लाई हो रही है कि सेमिनार हो गया नाउन, 1 week इकट्ठा पूरा हो गया एडजेक्टिव, जैसे 100 रुपी नोट होता है। और आई विल पार्टिसिपेट इन द 1 week सेमिनार में यहाँ पे इसको आपने नाउन बना दिया, इस वाले केस में पॉजेसिव केस बना दिया, पॉजेसिव। जब मैंने तुम लोगों को 2 हफ्ते पहले अपॉस्ट्रॉफी पढ़ाया था नाउन, नाउन्स के अंडर में, इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, नाउन्स में पढ़ाया था। तो अपॉस्ट्रॉफी में पढ़ाया था कि जो वर्ड्स ऑफ टाइम होते हैं इनके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ 1 हफ्ते की जगह
3 हफ्ते का सेमिनार हो, मान लो प्लूरल हो, 3 हफ्ते का तो हो जाएगा 3 वीक्स, और वहां पे WEEKS होगा, तब एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, तब एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगेगा, प्लूरल हो जाएगा ना वो। तो एरर क्या नहीं है इसमें? एरर है, एरर बिल्कुल है, लेकिन यहाँ नहीं है बी में, जहाँ पे तुम्हारा ध्यान जा रहा था। एरर सी में है, आफ्टर अ फ्यू डेज। अब तुम में से बहुत लोगों को ये रूल नहीं पता होगा। प्रेपोजिशन का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऑब्वियसली पढ़ा रखा है प्रेपोजिशन के लेक्चर्स में, तुम देख सकते हो चैनल पर है। कॉन्सेप्ट ये है, रूल ये है कि आफ्टर का यूज एज ए प्रेपोजिशन फ्यूचर में गलत होता है। आफ्टर का यूज एज ए प्रेपोजिशन फ्यूचर में गलत होता है जब आगे काउंटेबल टाइम लगा होता है। काउंटेबल टाइम ना लेके डेज, मंथ्स, ईयर्स, सेकेंड्स ये लगा होता है। तो क्या होगा? इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज। क्लियर हो गया? अगर होता आफ्टर अ फ्यू डेज पास, आफ्टर अ फ्यू डेज पास, तो वो कंजंक्शन हो जाता है आफ्टर, आगे वर्ब आ जाता है ना पास, तो सही होता है, देन इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे इन होगा। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ अभी मैं उठ के जा रहा हूँ, मैं 15 मिनट बाद लौटूंगा, तो 15 मिनट बाद लौटूंगा कि इंग्लिश ये नहीं होगी कि आई विल रिटर्न आफ्टर 15 मिनट्स, नहीं, आई विल रिटर्न इन 15 मिनट्स होगा। ठीक है? इस क्वेश्चन को देखना, पहले सेंटेंस के मीनिंग पे, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना, उसके बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि ग्रामर का कोई रूल अप्लाई हो रहा है या कोई वर्ड गलत यूज हुआ है तो फिर उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना। अनलेस द गवर्नमेंट रिवाइजेज इट्स पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ द इंडिजन टेक्नोलॉजी विल बी इम्पैक्टेड सीवियरली। अनलेस का मतलब होता है इफ प्लस नॉट, अगर नहीं। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को, नीति को रिवाइज नहीं करेगी, मतलब उसको फिर से एक बार एनालाइज करके चेंज नहीं करेगी, तो जो इंडिजन टेक्नोलॉजी है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। सीवीएलडी का मतलब होता है नेगेटिवली। कैसे हो जाएगा इंडिजेंट? इंडिजेनस होगा। इंडिजेंट का तो मतलब होता है वेरी पुअर। इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेशी, इंडिजिनस, नेटिव, लोकल। जैसे कि टाटा और महिंद्रा इंडिजिनस ब्रांड्स हैं इंडिया के। इंडिजन का तो मतलब होता है वेरी पुअर, तो इंडिजिनस होगा, विल बी इंपैक्टेड सीवियरली। ठीक है? और एक वर्ड होता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है वेरी वेरी एंग्री, बहुत नाराज, वेरी एंग्री। तुमको पता है क्या क्या है ये? Now look at this one. Many people who are otherwise law-abiding citizens break traffic rules knowingly. या अदरवाइज का वो वाला मतलब नहीं निकल रहा है वरना, कहीं तुम वो सोच लो कि वो मतलब निकल रहा है वरना। अदरवाइज का मतलब अदर केसेस में, अदर मौकों पे, दूसरे मौकों पे। बहुत से लोग जो वैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, सिटीजन्स हो गया नाउन, लॉ अबाइडिंग हो गया एडजेक्टिव। ठीक है? जो लोग वैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं जानबूझकर। ये देखना, अच्छा क्वेश्चन है। द फोनेटिक्स ऑफ एनी लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इजंट इट? फोनेटिक्स क्या होती है? फोनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। फोनेटिक सिंबल्स होते हैं इंग्लिश में। कोई भी, किसी भी इंग्लिश की डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग देखते हो तो मीनिंग से पहले कुछ सिंबल्स बने होते हैं, वो फोनेटिक सिंबल्स होते हैं। वो अगर तुमको देखना आता हो तो तुम समझ जाओगे कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। वॉवेल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स और कुछ मिक्स्ड होती हैं, मिक्स वॉवेल्स होते हैं, उनको मिला के होता है फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स तो एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है ना, तो क्या होगा?
इज होगा, इज। The phonetics of any language is very important to know, isn't it? ठीक है, क्वेश्चन टैग का यूज सही हुआ है, इसके हिसाब से हुआ है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये टॉपिक्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिए, दोबारा से तुमको दिखा रहा हूँ। मोडल वर्ब्स को बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ाया है, आर्टिकल्स, मोडल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव, सभी टॉपिक्स में पूरी इंटेंसिटी लगा दी है। द ओनस इज ऑन यू कि आप लोग इन लेक्चर्स को देखें, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, फ़ायदा उठाएं, इंग्लिश सेक्शन में आपका इंग्लिश में स्कोर इम्प्रूव हो, और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए। इस लेक्चर को भी शेयर कर देना जो अभी चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसको शेयर कर देना। लाइक तो कर ही दिया होगा अगर ना किया हो। व्यूज़ पे मत जाया करो, कंटेंट की रिचनेस पे जाया करो। चलो एंटोनिम पे आ जाओ। देखो, कॉरस्केटिंग के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है बहुत ही शाइनिंग, जो बहुत ही फुल ऑफ चमक हो, फुल ऑफ ब्राइटनेस हो, ठीक है, बहुत ही ल्यूमिनस हो। उसका तो कोई सिनोनिम एंटोनिम कुछ दिया ही नहीं है, दूर दूर नहीं दिया है। कॉरस्केटिंग का दूसरा मतलब होता है बहुत ही स्केथिंग, बहुत ही क्रिटिकल, किसी को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, गंदी तरह से आलोचना कर रहे हो, हाईली क्रिटिकल, स्केथिंग, ब्रूटल। तो इस लिहाज से देखें तो एंटोनिम हो जाएगा जेंटल। और इम्पेरिकल क्या होता है? जो प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकें, इम्पेरिकल एविडेंस होता है जिसको आप प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके प्रूफ कर सकें। कनिंग का मतलब होता है चालाक और दुष्ट। डेयरिंग का मतलब बहादुर, साहसी। डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड वो होता है, कौन? डिप्राइव नहीं, डिप्राइव तो वो होता है किसी चीज से वंचित, महरूम। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ मनी, पैसा नहीं है उसके पास, मतलब उसका वो चीज़ नहीं। डिप्रेव्ड वो होता है जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत गिर चुके हों, जिसे कहते हैं मॉरली डिप्रेव्ड, ठीक है, जिसके स्टैंडर्ड्स बहुत गिर चुके हों किसी चीज़ के, डिग्रेडेशन हो गया हो, जिसके अंदर वाइस हो, वाइस। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्च्यू से बना है वर्चुअस। जैसे वाइस का एंटोनिम होता है ना वर्च्यू, खूबी, कोई अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, नोबिलिटी, तो हो गया वर्चुअस। और नेफेरियस क्या होता है? नेफेरियस का मतलब होता है ईविल, ईविल, विकेड। अडॉप्स, अडोरेबल होता है, अडोरेबल वो इसी का सिनोनिम है। अडोरेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही क्यूट, प्यारा, स्वीट, इनोसेंट, लवेबल, एंडियरिंग। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनप्लेजेंट। डाइसी तो वो होता है थोड़ा ट्रिकी हो, इसमें समझ में ना आ रहा हो क्या है क्या नहीं है, जैसे कहते नहीं, मतलब डाइसी क्वेश्चन। एनवीएस वो होता है जिसके अंदर ईर्ष्या हो, थोड़ी बहुत जलन हो, एनवी हो। औसम का मतलब होता है जबरदस्त, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ऑफ हैंड का वही मतलब होता है जो ऑप्शन नंबर डी का है, नॉन चैलेंट। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो, दूरी बना लें चीज़ों से, अनइंटरेस्टेड हो कहीं ना कहीं, ठीक है, अनइंटरेस्टेड हो, कैजुअल हो, केयर फ्री हो, केयरलेस हो। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में आपकी रुचि हो, ठीक है। ये देखना, लेसर कैंडिडेट्स हैव टेकन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। लेसर कैंडिडेट्स कैसे होते हैं? लेसर कैंडिडेट्स कैसे होते हैं? लेसर कैंडिडेट्स का मतलब कम कैंडिडेट्स नहीं है, कम नहीं है, मामूली है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि लेसर का मतलब होता है इंफीरियर।
ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि लेस से बना है, लेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेस से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है मामूली, इंफीरियर कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया इस साल, इंफीरियर कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेस तो लिटिल से खुद ही बना होता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यू फ्यूअर फ्यूवेस्ट, वैसे लिटिल लेस लीस्ट, और ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। लिटिल से बना है लेस, लेस कभी भी काउंटेबल नाउन के लिए नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते कि आई वॉज आस्क्ड लेस क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू, आई वॉज फ्यूअर क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। लेकिन यहाँ फीवर क्यों नहीं आया है? क्योंकि लेसर अपने आप में सही है, लेसर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है लेस से। लेसर का मतलब होता है मामूली, इंफीरियर, कमतर, और फ्यूअर कैंडिडेट सही हो जाता है अपने आप में अगर ओरिजिनली वही दिया होता ऊपर। फ्यूअर का मतलब है कम, कम दिए हैं किसी और के मुकाबले, कम, पिछले सालों के मुकाबले इस साल कम हुए हैं। ये देखो, गॉड हैज बेस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स, गॉड हैज बेस्टोड ऑन मैन, दो तरह से, दो तीन तरह से बना सकते हो। बेस्टोड का मतलब होता है किसी को किसी चीज से नवाजना, गिफ्ट करना। गॉड हैज बेस्टोड मैन विद अनयूजुअल गिफ्ट्स, गॉड हैज बेस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स, या गॉड हैज बेस्टोड ऑन मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स, या बेस्टोड अनयूजुअल गिफ्ट्स ऑन मैन। ये देखो, मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस, बंदी बना लिया गया, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। न्यूज़पेपर की लैंग्वेज ऐसी होती है ना, बंदी बना लिया गया। कितने हो गए क्वेश्चंस? आगे आ जाओ। अन अकेडमी में भी डेली प्रैक्टिस बैच होता है, उसमें भी ये सब डिस्कस होता है। आई होप तुमको पता है ये बात। इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। इन केस तो खुद ही कंजंक्शन है, इन केस तो खुद ही कंजंक्शन है। इन केस का मतलब यदि, मतलब इन द इवेंट ऑफ, इन केस इट रेन्स, इन द इवेंट ऑफ तो खैर पूरा प्रेपोजिशन हो गया, लेकिन सेंस वही आया। या तो हो जाएगा इफ इट रेन्स, या तो हो जाएगा इफ इट रेन्स, या हो जाएगा इन केस इट रेन्स। आई शैल नॉट विजिट यू, अगर बारिश होती है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, और दोनों साथ में कैसे आ जाएंगे? जैसे सपोज इफ नहीं हो सकता, सपोज, सपोज दैट, सपोजिंग पढ़ा चुके हैं आपको, नहीं हो सकता, वैसे ये नहीं हो सकता। एक्सरसाइज इज बेनोवलेंट टू गुड हेल्थ, बहुत आसान है। बेनोवलेंट तो वो होता है दरिया दिल, जनरस, काइंड, म्यूनिफिसेंट, एल्ट्रिस्ट। तो बेनोवलेंट की जगह होगा बेनिफिशियल, फायदेमंद, फायदेमंद। अगर मैं चिड़िया होता, अगर वो चिड़िया होती वो फ्लाई कर जाती, इसे बोलते हैं सबजंक्टिव सेंटेंस, जिसमें आप एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या हाइपोथेटिकल बात सपोज करके बनाते हैं सेंटेंस। इफ शी वर अ बर्ड होगा, वर। अगर वो चिड़िया होती वो फ्लाई कर जाती, इफ शी वर अ बर्ड। ठीक है, इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। इसमें चाहे शी हो चाहे ही हो, कुछ भी हो वरी आता है। जैसे कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर देयर वुड बी नो करप्शन, उस हिसाब से। एज ई प्रूव इनएफिशिएंट, एज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि उसने अपने आप को निकम्मा साबित किया, तो कंपनी उसको क्या कर देगी? कोई निकम्मा साबित करेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी उसको क्या कर देगी? निकाल देगी, निकाल बाहर करेगी। द कंपनी एक्सपेल्ड हिम, टर्मिनेटेड हिम, निष्कासित कर दिया।
ठीक है। एविक्शन तो किसी उससे होता है, कोई कॉन्टेस्ट होता है, बिग बॉस के घर से एविक्शन होता है, कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है वहां पे। ऑल डिसीजंस, इसको पढ़ के देखो। ऑल डिसीजंस, सारे डिसीजन जो हैं, समहाउ का सेंस नहीं बन रहा हो, समहाउ का मतलब किसी तरह, इसका मतलब है किसी भी तरह, हाउ एवर, कॉमा भी लग गया ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आ रहा है, कोई बात कही होगी उसके कॉन्ट्रास्ट में ही है, हाउ एवर, नेवर द लेस, नन द लेस। सभी डिसीजन जो हैं उनको हालांकि कंसेंसस से लिया जाएगा, कंसेंसस होगा लाइकली, मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी इस बात की। वी ऑल आर वेरी इंडिग्नेंट, तुमको पीछे बताया था ना मैं इंडिग्नेंट का मतलब, इंडिग्नेंट का मतलब होता है वेरी वेरी एंग्री, किसी बात को लेके बहुत नाराज हैं आप। इंडिग्नेंट एट समथिंग होता है, इंडिग्नेंट एट द इनजस्टिस डन टू हिम, हम इस बात को लेके बहुत नाराज हैं कि उसके साथ जो नाइंसाफी हुई। नाउ लुक एट दिस वन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ही इज अनलाइकली टू कम टू द पार्टी बट इफ ही कम्स आई वुड टॉक टू हिम। अनलाइकली का मतलब चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, लाइकली का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर वो आता है बट इफ ही कम्स होगा, इफ ही विल कम नहीं होगा, इफ ही कम्स। क्यों? कंडीशनल और टाइम क्लॉजेस में फ्यूचर टेंस नहीं आता ना, कंडीशनल और टाइम क्लॉजेस में फ्यूचर टेंस नहीं आता है, तो नहीं आएगा। इफ ही कम्स आई वुड टॉक टू हिम। द यूएनओ insists on better understanding between the countries of the world। सवाल पहले हो चुका है डिस्कस, यूट्यूब पे भी और अन अकेडमी पे भी, जो प्रैक्टिस बैच लेते हैं सुबह 11 बजे। अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड होगा, बिटवीन नहीं, अमंग। कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, बिटवीन तो दो के लिए आता है ना। वैसे तो बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी आ सकता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होते हैं, स्पेसिफिक 3-4 होते हैं जो प्रिपोजिशन की क्लास में पढ़ा रखे हैं आपको, वहां की रिकॉर्डिंग देखिएगा, उनमें से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा, तो दो से ज्यादा की बात हो रही तो अमंग आएगा। ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। देर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इंडिया के जितने भी सरकारी एग्जाम्स हैं वो फॉलो करते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और अगर पॉजिटिव दोनों दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या आता है, माई और, हिज, देयर, राम्स, बॉयज, गर्ल्स, अपोस्ट्रोफी वाला, प्लस जेरेंड दिया हो आगे आईएनजी। तो हमारे सरकारी एग्जाम्स में जो इंग्लिश फॉलो होती है उसमें वो क्या सही मानते हैं, स्पॉटिंग एरर्स में क्या सही मानते हैं, पॉजिटिव को सही मानते हैं। ही लाइक्स माई एक्टिंग, ही लाइक्स मी एक्टिंग, ही लाइक्स माई एक्टिंग और ही लाइक्स मी एक्टिंग, दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। उसको उनको मेरी एक्टिंग पसंद है, मेरी एक्टिंग की स्किल परफॉर्मेंस पसंद है, और ही दे लाइक माई मी एक्टिंग का मतलब मेरा एक्टिंग करना पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है। लेकिन एग्जाम में वो सिर्फ पॉजिटिव केस को सही मानते हैं, पॉजिटिव केस को। ठीक है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। और कुछ पूछना है इसमें? इसको बिल्कुल मिस मत करो, 11 बजे होता है प्रैक्टिस बैच। और अन अकेडमी प्लस का अगर तुम्हें कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी हमको बता देना। यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, बैंकिंग सब ले सकते हो हमारे थ्रू। हमारे थ्रू बहुत अच्छा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल जाता है, तो नॉर्मल मिलता है उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द टीचर्स। आप किसी एक टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो जो टीचर पढ़ा रहा होता है आप उसी से पढ़ेंगे, वो आपके गले पड़ गया। अब जब तक कि उस बैच की 80-90% स्टूडेंट बवाल ना कर देंगे भैया टीचर बेकार है, तब तक वो हट नहीं सकता। लेकिन अन अकेडमी पे आसानी है, आपके पास इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, जीएस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 ऑप्शन हैं। ये सवाल भी हो चुका है पहले। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो आपको बताना क्या है, एंटोनिम बताना है। ये ऑलवेज है, हमेशा, एवरी टाइम, हमेशा, एक तरह से, हर बार। इसका होगा सेल्डम। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, और सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नेवर, रेयरली, तो इसलिए ये होगा। अगर सेल्डम ना दिया होता तो ओकेजनली होता।
यहाँ भी आपको एंटोनिम बताना है। डिप्रेस जानते ही हो, डिप्रेस का मतलब होता है सैड, एडजेक्टिव है, तो एंटोनिम हो जाएगा ग्लीफुल। ग्लीफुल का मतलब हैप्पी, वेरी हैप्पी, इलेटेड, जॉयस, जॉयफुल, एक्सटैटिक, ओवर द मून, बहुत सारे हैं। अन अकेडमी में जो 11 से 12 प्रैक्टिस बैच होता है उसमें दिखाते हैं, वोकैबुलरी बहुत दिखाते हैं। तो ये तो हो चुका है।
हाँ चलो देखते हैं इसको, कुछ हैंग कर गया था। ये क्वेश्चन हो गया, नॉट ओनली फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ये वाला हो गया था। तुमको बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड, वोकेबलरी बेस्ड और रीडिंग सेंस पे भी, तुम लोग रीडिंग सेंस पे काम नहीं करते हो। रीडिंग सेंस पे काम करना तुम सभी के लिए बेहद जरूरी है। रीडिंग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो कैजुअल रीडिंग होती है, जो आप न्यूज़पेपर की रीडिंग ये सोच के नहीं करते मुझे एग्जाम में पैसेज अटेम्प्ट करने हैं, आप ये सोच के करते हैं कि मुझे कुछ नई जानकारी लेनी है, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जो होती है रीडिंग, वो करिए। और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अपनी परफॉर्मेंस का सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिए कि कितने सही कितने गलत हो रहे हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनफैक्ट दैट इज पैरामाउंट। अब जैसे कि ये था, आई कुड नॉट हेल्प स्नीज भी हो सकता है, आई कुड नॉट हेल्प स्नीज, आई कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, सॉरी, आई कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग, या आई कुड नॉट हेल्प बट स्नीज, आइदर वे इट इज करेक्ट। अच्छा, इंग्लिश के ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हम लोग आम बोलचाल में बहुत यूज करते हैं लेकिन वो होते ही नहीं? पहले बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? जैसे कि फाउंडेशन, फाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता, उसकी जगह होगा रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन। बंदिश के लिए फाउंडेशन नहीं होता। इंग्लिश बोलने में जबकि बहुत यूज होता है, इट्स कॉमनली कमिटेड मिस्टेक। अच्छा, बाइंड होता है वर्ड, बाइंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाइंड, बाउंड, बाउंड, ठीक है, ठीक है, बाउंड्री होता है, बाइंडिंग होता है, लेकिन ये नहीं होता। उसके अलावा, उसके अलावा सुनो हमारी बात, और बात सुनो, आउट ऑफ स्टेशन, शहर के बाहर के लिए आउट ऑफ स्टेशन नहीं होता, आउट ऑफ टाउन होता है, आउट ऑफ टाउन। उसके अलावा फास्टली, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट होता है जो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। आप सिर्फ फास्ट यूज करेंगे जो खुद एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब भी होगा, फास्टली नहीं होता। उसके अलावा कोप अप विद, कोप अप विद नहीं होता, कोप विद होता है। इंग्लिश बोलने में लोग गलत फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कि आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद द न्यू एनवायरनमेंट। आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद द न्यू एनवायरनमेंट नहीं होगा, आई एम ट्राइंग टू कोप विद द न्यू एनवायरनमेंट होगा। कोप विद का मतलब डील विद, अडेप्ट टू, अडेप्ट विद नहीं होता, अडेप्ट टू होता है। इसी तरह से प्रीपोन नहीं होता, एडवांस होता है। पोस्टपोन का इंटॉनिक प्रीपोन नहीं होता, किसी चीज़ को जल्दी कर देना मतलब एडवांस कर देना, एडवांस कर देना, ठीक है, ठीक है, ये सब है। कुल मिला के 115 120 लेक्चर्स हैं इन टॉपिक वाइज स्टडी में। अभी तो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। कई डाल देंगे प्रैक्टिस सेट तो कम से कम वो कम भी पूरी हो जाएगी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्व हो जाएंगे। और एसएससी के और डिफेंस के एग्जाम दोनों के लिए है ही, दोनों के लिए है, सिर्फ एसएससी के लिए नहीं। डिफेंस के कौन कौन से होते हैं? सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट। एस एस सी के कौन कौन से हैं? सी जी ए 10+2, स्टेनोग्राफर, सी पी एस आई। ये टारगेट रखो। तुम ये मान के चलो कि तुमको 85 से 90% मार्क्स हर हालत में लाने ही लाने, 85 से 90% मार्क्स। बहुत जल्दी तो ऑफलाइन भी आने वाले हैं, 1 महीने 1.5 महीने में आ जाएंगे। फिजिकल क्लासेस जो होती हैं आपने सामने वाली, वो स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, धीरे धीरे स्विच उसकी तरफ आएगा वो। एक प्रैक्टिस सेट ये भी था, दूसरा है ये अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन थे इसमें, स्पॉटिंग एरर से क्लोज टेस्ट भी है, अच्छा क्लोज टेस्ट भी है। ये सोच रहे हैं अन अकेडमी की 11 बजे वाले प्रैक्टिस बैच में डिस्कस कर लेंगे।
रोज सुबह 11 से 12 होता है, तुम लोगों को पता रहे ये बात। रिकॉर्डिंग जब भी देखो थोड़ा तेज स्पीड से देखो, ये शुरुआत में इंस्ट्रक्शन लिख के आती भी है। ठीक है, चलो भाई, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हमारी मुलाकात कब होगी? हमारी मुलाकात ऑब्वियसली अगले सेशन में होगी, तो सेट नंबर 5 होगा, ये सेट नंबर 4 था। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन का खजाना आता जा रहा है, देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट। और टॉपिक वाइज के लिए तुम्हारे पास है ही, नोट्स वोट्स बनाओ, वीडियो लेक्चर्स के भरोसे मत रहो। जब रिकॉर्डिंग देखो तो स्क्रीन शॉट लेके, या स्क्रीन शॉट क्या मतलब पॉज करके, स्क्रीन को पॉज करके नोट्स बना लिया करो, तो बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, सॉलिड कंटेंट है पूरी तरह से, हर चीज़ की प्लेलिस्ट है। जो अनएक्सपेक्टेड नॉलेज वाली वीडियोस हैं उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। ठीक है, ध्यान देखना चाहोगे? तुम किस तरह से देखते हो चैनल को? ऐसे आता है? ये ये वीडियोस मैंने शुरुआत में जो बनाए थे, ये तो खैर अभी पहला लेक्चर था इस कंप्लीट कोर्स का। ये लेक्चर शुरुआत वाले हैं, लॉन्ग जनरल नॉलेज और ये सब। चलिए भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शेयर कर दीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और पहले 11 बजे मिलना है अकेडमी से, कल 11 बजे।